बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, बिजली की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा करने का फैसला कर लिया गया है। सीसीपीए ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 24 पैसे फी यूनिट के हिसाब से इजाफे की मंजूरी दे दी है। कीमत में इजाफा अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। मंजूरी मिलने पर नवंबर के बिलों में सार्फिन से वसूलियां की जाएंगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शाहिद नदीम सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, बताइएगा किस बुनियाद पर इजाफा किया जा रहा है और इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, बिजली की कीमतों में एक दफ़ा फिर इजाफा करने का फैसला किया गया है और सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से एक पेटिशन नेपरा को फाइल की गई है। उसमें इस बात की इस्तदा की गई है कि माह अक्टूबर में जो बिजली की पैदावार की गई और मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से जो उसकी बिलिंग की गई है तो उसमें गैप आ रहा है, लिहाजा 24 पैसे फी यूनिट के हिसाब से इजाफी कीमत सार्फिन से वसूल करनी है। तो नेपरा ने इस पेटिशन को मंजूर करते हुए समाअत इसी माह के इख्तिताम पर रखी है और नेपरा में जब इसकी हेयरिंग होगी और उसमें अगर 24 पैसे फी यूनिट के हिसाब से वसूली करने की मंजूरी होती है तो लेस्को समेत दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है वो माह नवंबर के बिलों में इसको वसूल करेंगे। ये वो बिल्स हैं, ये वो यूनिट्स हैं जो कि सार्फिन माह अक्टूबर में इस्तेमाल कर चुके हैं और अपने बिलों की अदायगी भी कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि बिलिंग और पैदावार में जो गैप आता है तो वो वसूल करना होता है। इसलिए सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से यह पटिशन फाइल की गई है। इसी माह के इख्तिताम पर इसका फैसला होगा कि सार्फिन से वसूल किया जाना है या फिर उनको रिलीफ दिया जाना है। और इसका इतलाक कब से होगा शाहिद सिप्रा, ये क्या कहा जा रहा है? और इस दफा इसका मतलब है कि सर्दियों में भी आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा बिजली बिलों में? देखें, सर्दियों में किस तरह मिल सकता है? आप देखें 3 रोज कबल क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत बढ़ाई गई है और वो वसूल किया जाना है। इसी तरह अगर ये 24 पैसे फी यूनिट के हिसाब से मंजूरी होती है तो ये उसमें ऐड हो जाएगा। बचत वही होगी कि वो कम यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो वो जो एक्चुअल प्राइस है उसके मुताबिक तो कमी हो सकती है, लेकिन अगर टैक्सेस की बात की जाए या इस तरह की एडजस्टमेंट की बात की जाए तो उसमें किसी को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। जिस तरह आपने इतलाक की बात की है कि माह नवंबर की शायद 28 या 29 तारीख को नेपरा ने इसकी समाअत रखी है। उस समाअत में अगर फैसला होता है कि सार्फिन से वसूल करना है तो माह दिसंबर में जब बिलिंग साइकिल का आगाज होगा तो उसमें ये वसूलियां की जाएंगी और सार्फिन को कहीं से रिलीफ मिलता तो नजर नहीं आ रहा। एक तरफ बुनियादी टैरिफ बढ़ाया गया है, वो इजाफी कीमत वसूल की जा रही है, दूसरी जानिब कभी सेमाई टैरिफ आता है, कभी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आ जाती है। तो सार्फिन के बिल्स हैं उसी तरह बारी भरकम ही है, उनमें किसी किस्म की कमी देखने में नहीं आ रही। किसी किस्म की कमी देखने में नहीं आ रही, ना ही तवक्को की जा सकती है। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा, हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। बागों के शहर में स्मॉग के डेरे हैं। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है, जबकि लाहौर में आलूदगी की शरह 247 रिकॉर्ड की गई है। मजीद मौसम का अहवाल और स्मोक की अदाद-ओ-शुमार जान लेते हैं कोमल असलम से। जी कोमल, बताइए। बिल्कुल, बागों के शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज शहर लाहौर का मौसम काफ़ी मिला जुला देखने में नज़र आया है। सूरज ने भी किरणें बिखेरी हुई हैं और मतलब भी जुज़वी तौर पर आलूद है और मौजूदा टेम्परेचर भी 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहरी अपने अपने अंदाज में मौसम इंजॉय कर रहे हैं। मैं इस वक्त जिलानी पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक फैमिली मेरे साथ मौजूद है। मज़ीद मौसम का हवाले इनसे जानते हैं कि आज मौसम बेहतर है, क्या कहना चाहती हैं इस हवाले से, किस तरह से इंजॉय कर रही हैं? जी, मौसम तो बहुत खूबसूरत है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और बारिश भी नहीं हो रही और यहाँ पे बड़ा अच्छा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया हुआ है और इवन विंटर में आपको बहुत फ्लावर्स नज़र आते हैं। बड़ा खूबसूरत पार्क है, तो हम तो पूरी तरह इंजॉय। मेरे साथ और भी मौजूद है, मज़ीद इनसे हवाल जानते हैं। सर बताइएगा, पोल्यूशन भी बढ़ रही है, मौसम भी काफ़ी बेहतर है, किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं? लोगों को क्या कहना चाहते हैं? ख़ुद किस तरह से जो है वो बढ़ती स्मोक से अपनी हिफाजत को यकीनी बनाते हैं? लोगों को तो यही कहेंगे कि मौसम इतना अच्छा है, उससे फ़ायदा उठाएं, घर से बाहर निकलें। ऑफ कोर्स पोल्यूशन इस लाहौर में बहुत बड़ी है, 2 करोड़ की आबादी का शहर है, लेकिन आज का जो मौसम है ये शानदार है। ये मूड के लिए भी बड़ा अच्छा है, सेहत के लिए भी बड़ा अच्छा, और सूरज हमारे दिमाग को भी है ना वो इन्विगरेट कर देता है, खुश कर देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, खुश हो रहे हैं शहरी और बाकी शहरियों को भी जो है वो ये कह रहे हैं कि बाहर निकलें, मौसम को एंजॉय करें, क्योंकि मौसम के ये मिजाज जो हैं वो हर दफ़ा सेम नहीं होते, मुख्तलिफ होते हैं और मूड स्विंग्स पर काफ़ी ज़्यादा मौसम मुस्बत असर आता है, वो देखने में नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया कोमल, हमारे साथ ही आगाह कर रही थी। किफायतशार पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं हो सका है। पाबंदी के बावजूद सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी जारी है। इमरान खान के आबाई जिले के लिए 1.5 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर कर ली गई। पंजाब हुकूमत ने सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दे दी है। ग्रांट के लिए स्कीमों को रवा साल के बजट में शामिल कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अली रामे से। जी अली रामे, अपडेट कीजिए।
जी बिल्कुल, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनके आबाई ज़िला मियांवाली के लिए 1.5 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी करने की बाकायदा वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी और इस हवाले से महकमा हाउसिंग पंजाब की तरफ से कुछ सिफारिशात ऐवान वज़ीर आला को भेजी गई थी और उस पर फौरी तौर पर मंजूरी जो है वो स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए ख़जाना ने दे दी और उस पर क्योंकि वज़ीर आला पंजाब ने खुद इस कमेटी को चेयर किया और चेयर करने के बाद उन्होंने ये एजेंडा मियांवाली का आया तो फौरी तौर पर उन्होंने अप्रूवल दे दी। तो सप्लीमेंट्री ग्रांट की अप्रूवल के बाद जो 1.5 अरब रुपए का बजट है वो बाकायदा रवा माली साल 2022-23 के बजट में इसको शामिल कर लिया गया है और ये डेवलपमेंट की स्कीमें हैं जिसमें ख़ास तौर पर सीवरेज के निकासी और वाटर सप्लाई की स्कीमें और रोड डेवलपमेंट के हवाले से ये मनसूबाजात थे जो कि महकमा हाउसिंग की तरफ से सिफारिशात बाकायदा तौर पर ऐवान वज़ीर आला को की गई और उस पर मंजूरी दे दी गई और साथ ही PND बोर्ड को हदायत दी गई कि इसके लिए फौरी तौर पर बजट जो है वो रीअप्रोप्रिएट किया जाए, यानी कि किसी भी जो फास्ट ट्रैक के स्लो ट्रैक की जो स्कीमें हैं वहाँ से बजट निकाल कर मियांवाली को जो है वो दिया जाएगा। तो 1.5 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट अप्रूव की गई है वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म। बहुत शुक्रिया अली रामे। समनाबाद मोड अंडरपास मंसूबा LDA मंसूबे के लिए वासा का तकनीकी वर्क भी ले उड़ा। दुरे नायाब हमारे साथ हैं, उनसे डिटेल्स जानेंगे इस मामले पर। जी दुरे नायाब। जी बिल्कुल, समनाबाद मोड़ अंडरपास मंसूबा जो है उस पर पहले काम जब शुरू किया जाने लगा था तो इस वक्त ये वासा का सारा मैंडेट था कि वो सीवरेज के तमाम तर जो लाइनें हैं वो तब्दील करेगा। ना सिर्फ सीवरेज की लाइनें बल्कि ड्रेनेज की जो 54 इंच की बड़ी लाइनें हैं वो भी तब्दील करेगा। इसके साथ साथ वाटर सप्लाई लाइंस जो हैं उनको भी तब्दील करेगा। इस हवाले से वासा को पहले LDA इंजीनियरिंग विंग की जानिब से कह दिया गया कि वो अलहदा टेंडर करें। जब उन्होंने वर्किंग की तखमीना लगाया 31 करोड़ से ज़ायद इसकी शिफ्टिंग पर जो खर्च आ रहा था, उसके बाद अचानक से ख़त दोबारा अब इसी महीने की 14 तारीख को लिख दिया गया कि अब ये काम वासा नहीं इंजीनियरिंग विंग खुद करेगा और वो 31 करोड़ तक का तकरीबन जो स्पेशलिटी वासा की बनती है वो काम भी खुद ले लिया गया। अब इस हवाले से MD वासा का कहना है कि अगर LDA की ख्वाहिश है हमारा टेक्निकल काम करने की तो हम उनको काम देने को तैयार हैं, लेकिन माजी में देखा ये गया है कि जब LOS पे काम किया तो तब भी LDA ने ये काम करने की कोशिश की जो LDA के गले पड़ गया। इसके बाद जब राइविन रोड पे काम किया गया तो फिर वासा से ही ये स्पेशल वर्क करवाया गया क्योंकि उस पर 54 इंच की लाइनें जो हैं वो बहुत हैवी लाइंस होती हैं। ना सिर्फ 54 इंच की लाइनें होती हैं बल्कि उस पर ग्रिड्स भी शामिल होते हैं। अब ये तमाम काम जो वो कर रहे हैं उस काम को करने के साथ साथ ये काम का जवाज़ ये बनाया गया है कि PND ने फैसला किया ये फास्ट ट्रैक मंसूबा है और वासा स्लो वर्क करता है जिस पे LDA तेज़ी के साथ काम करके ये काम करेगा। लेकिन मुल्तान रोड जैसी मसरूफ़ तरीन रोड पर टेक्निकल वर्क का ना होने के। बहुत शुक्रिया दुरे नयाब, आपने हमें अपडेट किया। लाहौर में हज़ारों अफगान मुहाजिरीन के बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल तारीख है। एजुकेशन अथॉरिटी ने बगैर तस्दीक अफगान बच्चों के दाखिले रोक दिए हैं। लाहौर में हज़ारों अफगान मुहाजिरीन के बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल तारीख है। एजुकेशन अथॉरिटी ने बगैर तस्दीक अफगान बच्चों के दाखिले रोक दिए हैं। इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद, अपडेट कीजिए। जी, लाहौर में मुकीम हज़ारों अफगान मुहाजिरीन के तलबा का मुस्तकबिल तारीख होने का खदशा है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने लाहौर में तमाम स्कूलों को यह हदायत जारी की है कि जिन बच्चों के पास बेफॉर्म नहीं है उनका दाखिला जो है वो नहीं किया जाए। इस हवाले से अब अफगान मुहाजिरीन के लिए ज़रूरी है कि वो POC कार्ड जो हैं वो लाजमी तौर पर बनाएं। पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड के ज़रिए जो है आप अपना बेफॉर्म जो है वो बनवा सकते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 45% अफगान मुहाजिरीन हैं जिनके पास ये POC कार्ड मौजूद है, लेकिन अक्सर के पास नहीं है, जिसके ऊपर जब वो स्कूल में दाखिला करवाने आते हैं तो उनको वापस मोड़ दिया जाता है और उनके बच्चों को दाखिल नहीं किया जाता। और यही वजह है कि जो शरह ख़वानगी है उसमें इजाफ़ा हो रहा है और इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का कहना है क्योंकि क्राइम की शरह जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में बढ़ रही थी, इस वजह से दस्तावेज़ात के बगैर बच्चों को दाखिला देना मना किया गया। उनका कहना है कि बच्चों को वक्ती तौर पर तो बैठा लिया जाता है, लेकिन क्योंकि ऑनलाइन हो चुका है तमाम बच्चों का रिकॉर्ड गवर्नमेंट ने कर दिया है तो बेफॉर्म के बगैर जो है वह दाखिला नामुमकिन है। ताहम बेफॉर्म जमा करवाना जो है वो लाजमी है, इसके बगैर बच्चों को दाखिला। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। शहर में VVIP मूवमेंट गैर महफूज है। VVIPs के रूट्स पर गदागर सिक्योरिटी खदशात बनने लगे हैं। CTO का DIG ऑपरेशन को गदागरों के खिलाफ ऑपरेशन का मरासला। इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं आबिद चौधरी से। आबिद चौधरी, बताइए इस मुहिम के बारे में। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब के अहकाम के बावजूद लाहौर पुलिस की गदागरों के खिलाफ मुहिम ठंडी पड़ गई है, जिसके बाद शहर में VVIP मूवमेंट भी गैर महफूज होकर रह गई है। बताया जा रहा है कि
वीआईपी के रूट्स पर मांगने वालों के बायस सिक्योरिटी खदशात बढ़ने लगे हैं और जिस पर सिटी की जानिब से डीएजी ऑपरेशन को एक मरासला लिखा गया है जिसमें उनका कहना है कि गदागरों के खिलाफ फौरी तौर पर कड़ा क्रैकडाउन किया जाए। मरासले में कहा गया है कि बगारी सिग्नल्स पर अहम मोमेंट के दौरान भी शाहराहों पर घूमते हैं और बगारियों के अहम रूट पर गैर मामूली नकलो हरकत के बायस साथ साथ किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। सिटी की जानिब से जो मरासला लिखा गया है उसमें सिटी को कहना है कि लाहौर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की एक मुश्तरका टीमें बनाई जाएं जो कि बगारियों के खिलाफ फौरी तौर पर क्रैकडाउन करें। आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया। रूडा ने दरियाए रावी की बहाली के लिए एक जामे प्लान तैयार कर लिया है। इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं बसाम सुल्तान से। जी बसाम, बताइए। जी बिल्कुल, रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से दरियाए रावी की बहाली के लिए जामे मंसूबा जो है वो तैयार कर लिया गया है। मंसूबे के मुताबिक दरियाए रावी की बहाली के लिए जो है वो 6 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नस्ब करने का जो है वो फ़ैसला किया गया है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट बड़े 6 जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होंगे, ये शहर का जितना जो गंदा पानी है इसको ट्रीट कर कर जो है वो दरियाए रावी के अंदर फेंकेंगे। जो डायरेक्टर थे हाइड्रोलॉजी के मोहसिन रूडा की जानिब से, उनकी जानिब से जो है वो बताया गया कि आज भी जो है वो रोज़ाना 800 क्यूसेक पानी को जो है वो दरियाए रावी के अंदर फेंका जा रहा है, मगर वो पानी जो है वो ट्रीट नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से आबी हयात का वहाँ पर रहना जो है वो नामुमकिन है। तो इसी के पेश नज़र रूडा की जानिब से सबसे जो दरीना जो मंसूबा है वो यही है कि दरियाए रावी को जो है वो वापस बहाल किया जाए, जिसके लिए ये मंसूबा तैयार किया गया है कि 6 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो नस्ब किए जाएंगे। इनमें से 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो रूडा नस्ब करेगा, जबकि 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वासा की जिम्मेदारी होगी, उसकी जानिब से जो है वो नस्ब किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया।